प्रभुपदा जय प्रभुपदा। श्रील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या आज का है 14 नंबर 14th वर्स। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। तो पीछे के श्लोकों में भगवान ने अष्टांगिक योग से मिश्रित भक्ति के बारे में चर्चा की, जहाँ पर भगवान ने कहा कि व्यक्ति को अपने प्राणवायु को सिर में धारण करना होगा। इसके साथ ही साथ सर्व इंद्रियाणि संयम्य, सभी इंद्रियों को संयमित करने होंगे। इंद्रियों के जितने दरवाजे हैं सब पे रोक लगानी होंगी। सर्व द्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में स्थापित करने होंगे। इस प्रकार ओम का उच्चारण करना होगा। यानी एक प्रकार से बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन भगवान इस एकमात्र भगवत गीता में यही एक श्लोक है जहां भगवान कहते हैं कि मैं बहुत ही सुलभ हूं, मुझे प्राप्त करना अत्यंत ही सुलभ है। ऐसे भगवान ने गीता में कई स्थानों पे कहा है मुझे पाना बहुत दुर्लभ है। पिछले अध्याय में हमने देखा 7वें अध्याय के 3 श्लोक में जब भगवान ने कहा मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतिति सिद्धये यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई मनुष्य इस मार्ग में चलता है और ऐसे चलने वाले हजारों मनुष्यों में से कोई एक बिरला ही मुझे प्राप्त कर पाता है। उसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? बहुनाम वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ का बिल्कुल विपरीत शब्द यहाँ पर भगवान ने प्रयोग किया है। सुलभ जैसे दूर हटा दिया, सुदुर्लभ से यदि दूर हटा दें तो क्या हो गया? सुलभ, जिसे पाना बहुत ही आसान है। तो भगवान ने कहा मुझे पाना बहुत आसान है, लेकिन साथ ही साथ 3 शर्त भी दिए। अनन्य चेता, सबसे पहले आपको अनन्य भगवान का चिंतन करना होगा। अनन्य चेता सततम, दूसरा शर्त है सततम यानी निरंतर। जो माम स्मृति नित्य सह, तीसरा नित्य सह। ये तो ऐसी ही बात हो गई जैसे कोई व्यक्ति जाए, मोटापा से ग्रस्त है, वो गया वेट लॉस प्रोग्राम में, तो उसको एक डॉक्टर ने कहा कि वजन घटाना बहुत आसान है, 10 किलो वजन कम हो जाएगा, बस आप 40 दिन खाना बंद कर दो। बहुत आसान है वजन कम करना। अरे तो उसका जो शर्त है वो कितना कठिन है। 40 दिन बिना भोजन लिए कोई व्यक्ति पहले जीवित बचेगा, और जीवित बचेगा भी तो ऐसे ही वजन उसका कम हो जाएगा। तो भगवान ने ऐसे कहा कि मुझे पाना बहुत सुलभ है, लेकिन बस आपको अनन्य मेरी भक्ति करनी होगी, निरंतर मेरा चिंतन करना होगा, और नित्यशः यानी कि प्रतिदिन नित्य प्रति भगवान की उपासना करनी होगी। तो यहां भगवान कहते अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना।
जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो फिर कौन है? वो तो योगी होगा। यदि वो नित्य योगी नहीं होगा तो कैसे इतना अनन्य भक्ति करेगा वो? तो ऐसे सुनने में लगता है कि भगवान ने क्या हमें धोखा दिया? भगवान ने ऐसे कहा कि मैं बहुत सुलभ हूं और साथ में ऐसे शर्त रख दिए। हाँ, अष्टांग मार्ग की तुलना में भक्ति मार्ग बहुत सुलभ है। अष्टांग मार्ग की चर्चा करते समय भगवान ने 6ठे अध्याय में क्या कहा था? शुचौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्चृतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। इसका आशय है कि सबसे पहले व्यक्ति को शुचौ देश, एक पवित्र स्थान देखना चाहिए, यानी कि हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा, द्वारका से किसी नदी का तट हो स्वच्छ। शुचौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना, स्थिर होकर आसन पे बैठना चाहिए। और वो आसन कैसा होना चाहिए? न अति उच्छ्रितम, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, न अति नीचम, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए। साथ ही चैलाजिन कुशोत्तरम, चैलाजिन कुशोत्तरम का अर्थ है कि वह आसन मृग चर्म का बना हुआ हो। अब मृग चर्म के ऊपर एक आपने बहुत मुलायम वस्त्र बिछा दिए हों, उसके ऊपर आप बैठ जाएं आंखें बंद करके, यानी कि आपको निर्भीक होकर बैठना है। क्या ये संभव है आज के समय में? कोई ऐसे एकांत स्थान में, जंगल में, या आंखें बंद करके मृग चर्म पे आप जैसे ही मृग चर्म आपके पास दिखाई देगा, सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपको पकड़ेंगे ये मृग चर्म कहाँ से आया आपके पास? यही नहीं, सम कायो श्रियो ग्रीवम, भगवान ने कहा कि सम होना चाहिए, एक सिद्ध में होना चाहिए। काया, सिरो और ग्रीवम यानी गर्दन, ये तीनों एक सीधा में। धारयन अस्थिरम, अचलम अस्थिरम, और आपको धारण कैसे करना है? अचल होकर और स्थिर होकर। बस इतना ही नहीं, संप्रक्ष नासिकाग्रम, आपकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर टिकानी होगी। स्वयं दिशश्चो अनवलोकयन, और अन्य किसी दिशा में नहीं देखनी है। क्या लगता है कितने लोग ये कर पाएंगे? इस विधि के द्वारा कितने लोग भगवत प्राप्ति करेंगे? तो उस विधि की तुलना में जो भगवत भक्ति है वो अत्यंत ही सुलभ है। भगवान के सुंदर कथाएं सुननी है, भगवान के पवित्र मधुर नाम लेने हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, भक्तों के संग में रहना है, एकादशी कुछ उपवास करने हैं। कितना सुलभ है। इसके विपरीत जो मार्ग हैं, दूसरे मार्ग हैं, उसमें कितनी कठिनाई है। नाक को देखने में क्या रस मिलेगा आपको? नाक के अग्रभाग पे और ऐसे प्राण वायु को ऊपर उठा के भौहों के मध्य स्थापित करने में। तो जब भगवान कह रहे हैं कि यह बहुत सुलभ है तो बिल्कुल सत्य है। दूसरे विधियों की तुलना में भक्ति मार्ग अत्यंत सुलभ है, लेकिन इसके परिणाम अलौकिक है। कभी कभी जो वस्तुएं हमें सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं तो उसे हम महत्व नहीं देते हैं, है ना? कहते हैं एनीथिंग दैट वी गेट एट नो प्राइस वी डू नॉट वैल्यू इट। जिसके लिए हमें कीमत नहीं चुकानी पड़ती है तो हम उसको महत्व नहीं देते। लेकिन जैसे हमें पता चलता है नहीं, कुछ सर नीचे पैर ऊपर करना है, सांसों को रोकना है, कुंडलिनी जागरण करना है, कुछ शायद उपलब्धि होगी, कोई आध्यात्मिक उपलब्धि। नहीं, इस कलयुग में आध्यात्मिक उपलब्धि का एकमात्र साधन है हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। यानी भक्ति योग का प्रारंभ भगवान नाम के जप और कीर्तन से प्रारंभ होता है। तो उसी बात को भगवान यहाँ कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से अनन्य मेरा चिंतन करता है, सतत, निरंतर और नित्य सा, प्रतिदिन। कभी कभी लोग सोचते हैं भक्ति क्या है, जैसे घरों में हम कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, है ना? 15 दिन महीने में कर लेते हैं, फिर निश्चिंत हो जाते हैं, अब कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो लोग कभी कभी सोचते हैं कि ऐसे ही कभी कभी 15 दिन 1 महीने में अनुष्ठान करा लो, घर में हो गई सुख समृद्धि। हाँ, नहीं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो नित्य प्रति हमारे आत्मा को शुद्ध करने के लिए, हमारे हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है उसको जागृत करने के लिए अभ्यास किया जाता है। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, जब तक कोई व्यक्ति नित्य प्रति भगवान की सेवा में युक्त नहीं होता, नित्य युक्त नहीं होगा तो योगी नहीं बन पाएगा। तो भगवान कहते हैं यद्यपि मैं पाना बहुत सुलभ, कोई भी व्यक्ति मुझे पा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अनन्य भक्ति में युक्त होना होगा। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं,
क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। दूसरे जो प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा जो लक्ष्य जो हम जिसकी प्राप्ति करते हैं, वो लक्ष्य भी कोई बहुत महान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो भक्ति की विविधता है, भगवान के साथ एक घनिष्ठता है, वो घनिष्ठता के संबंध स्थापित नहीं हो पाते। जैसे मानो कोई व्यक्ति यदि अष्टांगिक योग का पालन करता है तो अधिक से अधिक वो साजुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है, ब्रह्म ज्योति में लीन होता है। लेकिन भक्तगण भगवान के साथ प्रेममयी संबंध में, दास्य भाव में, साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, मधुर्य भाव में भगवान के साथ युक्त रहते हैं। इसलिए भगवान के महान भक्त यमुनाचार्य कहते हैं कि जब से मैंने भक्ति का रस पाया है, नव नव रस धामनम उद्यतम रंतुम आसित, तो संसार के रस के प्रति मेरे मन में ऐसी वितृष्णा उत्पन्न हो गई है कि जब भी मेरे मन में संसार के भोग भोगने की कामना उत्पन्न होती है तो मैं ऐसे विचारों पर थू थू करता हूँ। ये क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि उन्होंने एक उच्च रस का स्वादन किया है। तो भक्ति एक दिव्य अवर्णनीय आनंद की अनुभूति कराने वाला है, लेकिन यह भक्ति शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। और शुद्ध भक्ति का क्या आशय है? अन्या अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, यह उत्तम भक्ति है। तो जब ऐसे भक्ति को हम पा लेते हैं तो ऐसे भक्ति का अनुशीलन बहुत ही सुलभ है। कोई भी व्यक्ति भगवान को अपना प्रिय के रूप में स्वीकार कर सकता है, भगवान नाम का जप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, भगवान को भोग लगा सकता है, प्रसाद खा सकता है, भगवान की महिमा का प्रचार कर सकता है, भगवान की कथा सुन सकता है। तो एक तरफ दूसरे मार्ग तो बड़े नीरस हैं, बड़े शुष्क हैं, और भक्ति का मार्ग बहुत ही सरस है, आनंदपूर्ण मार्ग है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कोई धोखाधड़ी नहीं की। भगवान ने बिल्कुल उचित कहा है कि तस्याहम सुलभा पार्थ, उसके लिए मैं बहुत ही सुलभ हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय।